आज के इस लेक्चर 11 में हम अव्यय शब्दों की चर्चा कर लेते हैं। अव्यय शब्दों को अविकारी शब्द भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात आते हैं। क्रिया विशेषण की चर्चा हमने पिछले 2 वीडियो में ही कर ली थी। संभवतः वीडियो 9 क्रिया विशेषण के बारे में मैंने उसमें चर्चा की है, तो वहाँ से आप क्रिया विशेषण के बारे में देख लीजिएगा। अब यहाँ अविकारी शब्द समझ लेते हैं। जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, कारक आदि के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। यानी लिंग, वचन, काल, कारक इन सब का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे पहले आपने देखा विकारी शब्दों को संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण इन सब में फर्क पड़ जाता है, लेकिन यहाँ अविकारी शब्दों में फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं संबंध बोधक शब्द। संबंध बोधक यानी जो वाक्य के साथ क्या करे, संबंध स्थापित करे। ठीक, जैसे का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री, पर, ये सब क्या है, संबंध बोधक शब्द है। इसके बाद समुच्चय बोधक शब्द। समुच्चय नाम से ही स्पष्ट है, जो शब्द 2 या उससे अधिक वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करे वो क्या होते हैं, समुच्चय बोधक। जैसे परंतु, ठीक है, जैसे राधा आएगी परंतु भोजन नहीं करेगी। तो ये परंतु जो है ये 2 शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक। इसके बाद से यदि, अथवा, नहीं तो, लेकिन, फिर भी, क्योंकि, इसलिए, ये जितना आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, बल्कि, सो, अतः, ये सब समुच्चय बोधक शब्द हैं। इसके बाद आता है विस्मयादि बोधक शब्द। तो ये क्या है, जो शब्द हर्ष, क्रोध, पीड़ा, दुख, आश्चर्य, भय इन सब मनोभावों को व्यक्त करें, वो क्या होते हैं, विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे वाह, इसकी पहचान ये है कि एपॉस्ट्रोफी अंग्रेजी में कहते हैं, आखिर में देखिए विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है। तो वाह, ओह, हाय, आह, आहा, तो ये सब क्या है, विस्मयादि बोधक शब्द है। इसके बाद से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है निपात। आपके एग्जाम्स में पूछा भी जाता है, टेट वगैरह की परीक्षाओं में निपात संबंधित प्रश्न आते रहते हैं। इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी या अन्य जो भी आप एग्जाम देते हैं, परीक्षाएं देते हैं, जिसमें आपकी सामान्य हिंदी पूछी जाती है, उसमें भी निपात पूछा जाता है। तो निपात क्या है, निपात जो शब्द वाक्य में बल देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे निपात कहलाते हैं। जैसे भी, ही, तो, लेकिन, ये सब क्या है, निपात है। ठीक है, तो याद रखिएगा, भी, ही, तो, लेकिन ये सब निपात के अंतर है, यानी जो वाक्य में बल देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। आपके एग्जाम में सीधे पूछा जाता है निम्नलिखित में निपात है, या तो लेकिन दे देगा, नहीं तो भी दे देगा, नहीं तो ही दे देगा, नहीं तो दे देगा। इन्हीं 4-5 में से एक सही उत्तर के लिए देता है। इसके बाद आते हैं कारक। कारक की बात करें तो संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध बताने वाला रूप या विभक्ति ही क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। तो कारक के 8 भेद होते हैं। कौन कौन सा, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदाय, अपादान, अधिकरण, संबंध और संबोधन। पढ़ा भी होगा आपने बचपन में ही। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, अधिकरण में, पर, के, ऊपर, के बाद, संबंध का, के, की, रा, रे, री, इसके अलावा ना, ने, नी, संबंध बोधक हे, रे, अरे, सुनो, ये सब आपने पहले ही पढ़ा होगा। तो कर्ता कारक में विभक्ति जो प्रयुक्त होती है वो ने की विभक्ति प्रयुक्त होती है। इसकी पहचान ये है कि क्रिया के साथ कौन प्रश्न पूछकर जो उत्तर मिलता है वो क्या है, कर्ता कारक। इसी तरह कर्म कारक में की पहचान क्या है, इसमें क्या और किसे जैसा शब्द आपके सामने आएगा। करण में कैसे और किससे का संबोधन होगा। फिर संप्रदाय में किसे, किसके लिए। आपदान जो चीज़ अपनी जगह पर है या फिर अलग होने के लिए, यानी कुछ चीज़ अपनी जगह पर उससे अलग हो रही है तो
यहाँ पे भाव उत्पन्न होगा। इसके अलावा अधिकरण में कब कहाँ का भाव उत्पन्न होता है, संबंध में दो पदों का पारस्परिक संबंध उत्पन्न होता है। इसी तरह संबोधन में पुकार कर संबोधित किया जाता है। जैसे आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल, हे मुनीश्वर, राम ने अपनी पत्नी सीता के लिए रावण को लंका में तीर से मारा, वह रथ से गिर गया। ये एक पूरा वाक्य मैंने लिया है जिसमें एक ही वाक्य में सभी तरह के कारक का प्रयोग हुआ है। कर्ता कारक कौन सा हो जाएगा, राम, ठीक है, क्योंकि ऊपर देखिए ध्यान से, कर्ता ने, तो कर्ता मतलब ने, क्रिया के साथ कौन प्रश्न पूछकर जो उत्तर मिलता है, तो किसने, तो राम ने। इसके बाद कर्म क्या है, को, किसको, रावण को। करण क्या है, से, किससे, तीर से। फिर संप्रदाय क्या है, को या के लिए, किसके लिए, सीता के लिए। अपादान क्या है, से, यानी अलग होने के अर्थ में, यानी किससे अलग हुआ, तो रथ से अलग हुआ, यानी रथ से गिर गया, ये अपादान। फिर अधिकरण में, पर, के, ऊपर या बाद, तो लंका में। इसी तरीके से संबंध, तो का, के, की, रा, रे, नी, ये सब क्या है, संबंध। तो अपनी पत्नी, यहाँ आपने देखिए ना, ने, नी का भी प्रयोग होता है, तो ये अपनी पत्नी यानी अपनी। इसी तरीके से संबोधन, हे मुनीश्वर। तो आपने ये देख लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कारक भी समझ में आया होगा, निपात भी समझ में आया होगा और सब चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है दोस्तों, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। इस तरीके से ये जो शब्द और वर्ण विचार चल रहा था लगभग 5-6 लेक्चर से, ये पूरा का पूरा समाप्त हुआ। अब हम अगले लेक्चर में वचन और लिंग के बारे में देखेंगे। अपना ध्यान रखिए दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा तो आपसे ये कभी नहीं कहता, लेकिन मैं इस बार चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियोज पहुँचाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे वीडियो से लाभान्वित हो सकें। सामान्य हिंदी की ऑनलाइन बहुत इस तरह की बहुत बेहतरीन क्लासेस नहीं है जिसमें संपूर्ण सामान्य हिंदी एक जगह मिले। लोग अवेयर नहीं है, लोगों को जानकारी नहीं है। आपके माध्यम द्वारा ही हमारा चैनल लोगों तक पहुंचेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फेसबुक में, अपने जीमेल के जरिए, अपने व्हाट्सएप के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, आपका शेयर करना, आपका सब्सक्राइब करना, लोगों से ये विनती कीजिए, लोगों से अनुरोध कीजिए कि वो इस चैनल को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ऐसा ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा ना लग रहा हो तो ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं। तो मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों आप स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और इस विपरीत परिस्थिति में भी अपने आप को घर में कैद करके, क्योंकि लॉकडाउन का समय चल रहा है, और बहुत अच्छे तरीके से रह रहे होंगे। तो इस विपरीत परिस्थिति, इस विपरीत समय को एक इंजॉयबल टाइम बनाइए। ज़्यादा से ज़्यादा समय का उपयोग कीजिए, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार दोस्तों।